हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर सामने आ चुके हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNB का अपडेट आ चुकी है भाई। शॉर्ट लिस्ट और ज्वाइनिंग के लेटर आपके आने शुरू हो चुके हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे भाई। तो उस न्यूज़ पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, को प्राइवेट जॉब आती है, को रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके बारे में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। अब ज़्यादा देर ना करते हुए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो न्यूज़ आई हुई है। तो ये न्यूज़ है भाई, मुख्य सचिव व HKRN के CEO पर 50,000 रुपये का जुर्माना। तो मुख्य सचिव और CEO पर 50,000 रुपये का जुर्माना क्यों लगाया गया है, सब बातें पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, आपके मैसेज आने शुरू हो चुके हैं भाई। सभी जो बच्चे हैं जिन्होंने HKRN का फॉर्म फिल किया था, उनके स्टेनोग्राफर के और अदर के आपके मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। और जिन बच्चों के पास नहीं आया है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास भी आ जाएगा। बट उससे पहले हमें चिंता होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो भाई ये मुख्य सचिव HKRN के CEO 50,000 का जुर्माना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक CEO के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो किसने लगाया है, सब बातों पे जानेंगे भाई। तो ये देखो, ये पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मुख्य सचिव पर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जो हमारी कोर्ट है ना चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, उसने हमारे मुख्य सचिव और HKRN के CEO पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। क्यों लगाया, क्योंकि भाई एक बच्चा था जिसके नंबर 65 बन रहे थे, और एक बच्चा था जिसके नंबर 55 बन रहे थे। इस 55 वाले का तो सिलेक्शन हो गया, SMS आ गया इसके पास, बट 65 नंबर वाले का उसी पोस्ट के ऊपर अभी तक नाम नहीं आया। तो उस 65 नंबर वाले बच्चे ने क्या लगा दी, याचिका लगा दी कोर्ट में, और बोला कि भाई सर, इस 55 नंबर वाले का तो सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो इस बारे में हमारे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य सचिव HKRN को कोर्ट में पेश करवाया, और वहाँ पर इनसे पूछा कि आपने ये धांधली की है या क्या सीन है ये। तो इसको लेकर उनको बाद में नोटिस भेजा गया उनके ऑफिस में कि इसका मतलब जवाब दिया जाए इस नोटिस का, कि क्या बात हुई कि एक 55 नंबर वाले का तो सिलेक्शन हो गया उसी पोस्ट पर, वो 65 नंबर वाला बच्चा रह गया। तो वहाँ पे कारण बताओ नोटिस, वहाँ पे उसका जवाब नहीं दिया गया मुख्य सचिव HKRN के CEO द्वारा। तो तो 50,000 रुपये का जुर्माना दोनों के ऊपर लगा दिया गया, और अनुबंध आधार पर नियुक्ति मामले में नहीं जवाब देने पर ये सख्त है भाई। यही बात है। ये देखो, ये मैंने अभी बताया आपको कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त मामले में नहीं जवाब देने पर, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए 50,000 रुपये का इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है। आरोप सुप्रीम कोर्ट स्थायी का आदेश दे चुके, तो तदर्थ आधार पर क्यों नहीं हो रही भर्तियां। तो ये है भाई, तो यहाँ से देखो, हमारे हरकेश मनुजा ने यह आदेश जगबीर मलिक द्वारा ऐसी नियुक्तियों के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा जारी सामान्य निर्देश के अवहेलना के खिलाफ दायर याचिका में जवाब नहीं देने पर पारित किए हैं। 13 अगस्त 2004 को सज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य बनाम ये था ना। तो सभी बच्चों को डरने की बात है भाई। यदि आपके नंबर भी 65 बन रहे हैं और आपका अभी तक नाम नहीं आया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और गड़बड़ का हमें पता भी चल रहा है कि ये देखो, एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, दूसरे बच्चे का अभी तक नहीं हुआ। HKRN के CEO और उसमें 50,000 रुपये का जुर्माना भी लग रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इससे अच्छा तो ठेकेदारी प्रथा अच्छा थी, ठीक है। हम तो सोचते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, बट ये देख लो,
जिसके तहत हरियाणा सरकार और उसके सभी विभागों के पदाधिकारियों की परियोजना कार्यों निर्देश अवधि के कार्यों को छोड़कर अनुबंध के आधार या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति करने से रोक दिया गया था। उस समय की बात है, पहले की बात है भाई। और ये यहाँ से देखो भाई, सार्वजनिक पदों को भरा जा संवैधानिक पीठ ने टिप्पणी की थी कि राज्य को सामान्य नियम से हटकर स्थायी पदों पर अस्थायी रोजगार देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित निर्णयों को दरकिनार का हरियाणा सरकार कौशल रोजगार के माध्यम से लाखों स्वीकृत युवाओं को अनुबंध के आधार पर विज्ञप्ति किया है, जो न्यायालय के द्वारा पारित निर्देशों को स्पष्ट और जानबूझकर अवहेलना है। तो ये बहुत बड़ी सोचने की बात है भाई, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। यदि आपके आसपास, आपको पता तो होगा ही, जैसे आपके गाँव में है, आपको पता है कि इस बच्चे के कितने नंबर आ सकते हैं, 50, 55, 75 कितने नंबर आ सकते हैं, आपको पता तो है। यदि उसका सिलेक्शन होता है तो भाई आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी पर्दाफाश हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ये है वो है, नहीं, आपको स्टेप उठाना पड़ेगा भाई। आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ सर, इसके इतने नंबर हैं और मेरे इतने नंबर थे और मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इसका सिलेक्शन हो चुका है। तो भाई आपको ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात और मैं बता दूं, यदि किसी बच्चे के 55 नंबर बन रहे हैं और एक के 65 बन रहे हैं, इसने भरा था पीएन के लिए, ठीक है, और इसने भरा था नहीं, इसने ये जो 65 वाला बच्चा, इसने भरा था पीएन के लिए और इसने भरा था जेबीटी की जैसे भर्ती है उसके लिए। तो इसका जेबीटी में हो गया सिलेक्शन, इसका नहीं हुआ। इसका नहीं होगा क्योंकि इसने फिल ही नहीं किया ना। इसने 65 नंबर तो हैं इसके, बट जेबीटी का फिल तो नहीं किया, इसका जेबीटी में आ जाएगा नाम। यदि दोनों ने ही पीएन का, इसके 55 नंबर इसके 65 नंबर हैं और दोनों ने ही पीएन का भरा है, तो दोनों का नाम आना है भाई। पहले इसका नाम आएगा 65 वाले का और बाद में उस 55 नंबर वाले का आएगा। और यदि पहले 55 नंबर वाले का आ रहा है तो सोचने की बात है, और हमें कोर्ट केस की तरफ भागना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे साथ भी ये गलत चीज़ें हो सकती है। और एसएमएस के लिए मैं बता दूं भाई, सभी अपने फ़ोन नंबर, जो भी आपको फ़ोन नंबर आपने दिया हुआ है, उस फ़ोन नंबर को ऑन रखना है भाई। कहीं बंद वगैरह पड़ा हो, सिम वगैरह, ये ऐसे कह दो कि सिम हमारे पास नहीं है सर, वो गुम हो गई, नहीं, उसको निकलवा लो भाई। यदि आपने उसी नंबर से एचकेएन का रजिस्टर्ड किया था और वो आपका गुम हो चुका है वो सिम है, तो आप प्लीज़ उसको निकलवा लीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि उसमें आपका नाम उसमें एसएमएस आएगा उसका, उसी नंबर पे एसएमएस आएगा, आपको मिलेगा नहीं। फिर ज्वाइनिंग लेटर उसी से ही डाउनलोड होगा, उसी एसएमएस से ही, वहीं से ही लिंक होता है, वहीं से एक्टिव होता है वो। यदि फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। इसलिए जो आपकी सिम है उसको भाई नई निकलवा लो, जिसके पास नहीं है तो। और नए रजिस्ट्रेशन आप एचकेएन के थ्रू कर सकते हैं, और उसके अंदर सभी के सभी डॉक्यूमेंट अपने स्कैन करवा के लगाने हैं। फ़ोन से ही भर सकते हो, बट स्कैन साफ साफ होने चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करें। और यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके साथ कुछ गलत होता दिख रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, और ऐसी ही न्यूज़ फिर दोबारा निकल के आ सकती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।